हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ्स में, जहां पर हम लोग यूनिट 4 दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं। और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की। प्रीवियस सेशन में हमने 4.1 एक्सरसाइज फिनिश की थी। तो मिसलेनियस में पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट। हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है आयोटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 का होल क्यूब। हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग आयोटा की पावर 18 को सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है आयोटा की पावर जो 4 होता है वो 1 होता है, और आयोटा की पावर 2 -1 होता है। तो हम लोग और साथ में आयोटा क्यूब को भी लिख लेते हैं, जिसकी वैल्यू माइनस की आयोटा होती है। तो हम लोग इस तीन फॉर्म्स में यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या हम लोग 18 को आयोटा की पावर 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 2 लिख सकते हैं। 4 इंटू 4 16, और मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 16 प्लस 2 18 हो गया। आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो 1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर जो माइनस का 1 है, तो 1 की पावर 4 1 होगा और -1, तो इसका मतलब है जो आयोटा की पावर 18 है उसकी वैल्यू माइनस का 1 होगी। ओके, अब हम लोग फाइंड करेंगे 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 की। तो आयोटा 1 की पावर 25 तो 1 ही होगा, और आयोटा की पावर 25 हम लोग आयोटा की पावर 25 लिख लेंगे। अब हम लोग आयोटा की पावर 25 को 4 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1 में ब्रेक कर लेंगे। तो 4 इंटू 6 24 प्लस 1 25 हो गया। अब आयोटा की पावर 4 1 होता है, और 1 की पावर 6 मल्टीप्लाई में आयोटा, तो ये आपका आयोटा बन जाएगा। तो इसका मतलब है 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 1 अपॉन आयोटा के इक्वल होगा। और जब हम लोग इसको रैशनलाइज कर देंगे, यानी कि आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो वी विल गेट आयोटा बाय आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1 होता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का आयोटा। तो इसका मतलब है 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 माइनस आयोटा के इक्वल होता है, और इसकी होल की पावर 3। अब माइनस का ये 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 -1 माइनस आयोटा की होल पावर 3 हो गया। अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन निकाल दूं तो आई विल गेट 1 प्लस आयोटा विद नेगेटिव की पावर क्यूब। -1 का क्यूब माइनस होता है, तो ये आपका बाहर कर लेंगे, और मेरे पास अब बच गया 1 प्लस आयोटा का क्यूब। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। पहले बड़ी ब्रैकेट शुरू कर दो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटू ए प्लस बी। तो हमने ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी लगा दी। 1 का क्यूब 1 होता है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा है, तो माइनस आयोटा लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 3 आयोटा, और ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा सेम टू सेम चला गया। नाउ 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा को 1 से किया 3 आयोटा, 3 आयोटा को आयोटा से करेंगे 3 आयोटा का स्क्वायर। वैल्यूज हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको आप इधर कर लेते हैं। तो माइनस बाहर है अभी, 1 माइनस का आयोटा प्लस का 3 आयोटा, तो ये बन जाएगा प्लस का 2 आयोटा प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है।
तो ये मेरे पास आ गया 1 + 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 में से 3 गया -2 प्लस 2 आयोटा। अब माइनस अंदर ले जाइए तो +2 -2 आयोटा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 2 - 2 आयोटा। तो ये सॉल्व करके इवैल्यूएशन करके हमारे पास ये फाइनल आंसर आया है। थोड़ा लेंथी गया है, लेकिन अगर आप 1 बाय 1 चलेंगे, मतलब पहले आप आयोटा की 18 फाइंड करें, फिर 1 आयोटा का 25, फिर इनको आप प्रॉपर फॉर्म में लिखें, फिर इसका क्यूब आइडेंटिटी लगाएं और मल्टीप्लाई करें, तो आराम से करेंगे तो डेफिनेटली सही तरीके से होगा। हड़बड़ाहट करोगे तो कोई ना कोई प्लस माइनस या वैल्यूएशन की गड़बड़ हो सकती है। ओके, अब हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 एंड Z2 और हमें प्रूव करना है कि जब मैं Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो इनका रियल पार्ट होगा वो Z1 के रियल पार्ट मल्टीप्लाई बाय Z2 के रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल होगा। कहना क्या चाह रहे हैं वो हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग इसको लेट कर लेते हैं कि जो मेरे पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है a प्लस आयोटा b, और मैं दूसरा जो नंबर है वो मान लेता हूँ p प्लस आयोटा q। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिए Z1 एंड Z2। अगर मैं Z1 की रियल पार्ट की बात करूँ तो Z1 का रियल पार्ट है स्मॉल a और इमेजिनरी पार्ट है Z1 का स्मॉल b। इसी तरीके से अगर मैं Z2 के रियल पार्ट की बात करूं तो ये है स्मॉल p, और Z2 के इमेजिनरी पार्ट की बात करूं तो ये है स्मॉल q। तो हम लोगों ने क्या किया है, दो नंबर Z1 और Z2 लेट कर लिए और उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स की इंफॉर्मेशन लिख लिया। अब सबसे पहले मुझे Z1 और Z2 का रियल पार्ट फाइंड करना है, तो मैं पहले Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई करूंगा। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, यानी कि a प्लस आयोटा b को p प्लस आयोटा q से मल्टीप्लाई करूंगा। तो a को p से किया ap, a को आयोटा q से किया तो a आयोटा aq, आयोटा b को p से किया आयोटा bp, और आयोटा b को आयोटा q से किया आयोटा स्क्वायर bq। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे ap, यहाँ से आयोटा आप कॉमन ले लो तो aq प्लस bp, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है तो -1 इंटू bq माइनस bq हो गया। तो मैं क्या करूँगा, AP और माइनस BQ को इकट्ठे कर दूंगा क्योंकि ये विदाउट आयोटा है तो रियल पार्ट है, और जो आयोटा वाला हिस्सा है जिसको अपन इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं इनको अपन ने अलग कर लिया। तो मुझे लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, लेफ्ट साइड में चाहिए मुझे रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 जो कि है AP माइनस BQ। तो लेफ्ट साइड Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट AP माइनस BQ आ गया। अब हमें राइट साइड में क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में चाहिए रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। Z1 का रियल पार्ट क्या है, स्मॉल a, Z2 का रियल पार्ट है स्मॉल p, Z1 का इमेजिनरी पार्ट है स्मॉल b और Z2 का इमेजिनरी पार्ट है स्मॉल q। और आप क्लियरली देख सकते हो कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल आ गई है, और यही हमने प्रूव करना था कि अगर दो नंबर्स हैं Z1 एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उनके प्रोडक्ट करने पर जो रियल पार्ट है वो Z1 और Z2 के रिस्पेक्टिवली रियल पार्ट्स के मल्टीपल
माइनस Z1 और Z2 के इमेजिनरी पार्ट्स के मल्टीपल के इक्वल होगा। और ये आप लोगों का डन हो गया। आई होप कि अब रिजल्ट से आपको बेटर वे में क्लिक हुआ होगा कि एक्चुअली में हमें क्या प्रूव करना था। और ये सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का डन हुआ। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा के साथ हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम टेक ओवर कर लेते हैं। 1 माइनस 4 आयोटा की मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा से, तो 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को प्लस आयोटा से करेंगे प्लस आयोटा, 1 को -2 से करेंगे माइनस का 2, माइनस 4 आयोटा को -2 से करेंगे प्लस का 8 आयोटा, मल्टीप्लाई में 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। जो भी रिजल्ट आएगा वो इस रिजल्ट के साथ हमारा मल्टीप्लाई में है, तो इसीलिए हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1 में से 2 गया माइनस का 1, 8 प्लस 1 9 आयोटा, मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे 1 को 1 से करोगे 1, 1 को आयोटा से किया आयोटा, माइनस 4 आयोटा को 1 से किया माइनस का 4 आयोटा, माइनस 4 आयोटा को आयोटा से किया माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब और बेटर वे में सॉल्व कर लेंगे इसको। -1 प्लस 9 आयोटा, 1 आयोटा में से 4 आयोटा माइनस किया तो माइनस का 3 आयोटा, और आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस का 1 होती है, ब्रैकेट क्लोज, और 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। माइनस का 1 प्लस का 9 आयोटा अपॉन 1 तो एज इट इज लिख दो, माइनस का 3 आयोटा भी सेम टू सेम लिख दो, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। अभी और सॉल्व करेंगे। ये होगा -1 प्लस 9 आयोटा, 1 प्लस 4 5 माइनस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई में 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। -1 को 3 से किया माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा, 9 को 3 से किया 27 आयोटा, 9 को -4 से किया 36 आयोटा स्क्वायर। ऐसे ही नीचे वाले भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 को 5 से किया 25, 5 को आयोटा से किया 5 आयोटा, 3 को 5 से किया 15 आयोटा, -3 को इससे किया माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर। थोड़ा बेटर वे में सोल्व कर लो। 24 आयोटा में 4 आयोटा ऐड करेंगे तो 31 आयोटा बन जाएगा, 36, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करो। 25, 5 में से 15 गया माइनस का 10 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है। माइनस का 3 प्लस 31 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 25 माइनस 10 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि ये आपका बन गया 36 में से 3 गए 33, तो 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन 28 माइनस 10 आयोटा। अब इसका हमें रेशियलाइज करना है और हमारा आंसर फाइनल जो भी बनेगा वो हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर दूं। तो क्वेश्चन देखा जाए तो वैसे लेंथ ही जा रहा है, लेकिन कुछ नया कंसेप्ट तो है नहीं है कि आपा को कोई नई बात समझने में यहाँ पे देखनी हो। सिंपली कैलकुलेशन है जो बार बार की जा रही है।
28 माइनस 10 आयोटा। तो मैं क्या करूँगा, 28 प्लस 10 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। 33 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 924। फिर 33 को 10 से करोगे 330 आयोटा। अब 31 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 6 868। और फिर 31 को 10 से करेंगे 310 आयोटा स्क्वायर। नीचे डिवाइड में a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लो जी, हमने आइडेंटिटी लगा दी नीचे। 924 तो एज इट इज लिख दो, ये आयोटा वाले प्लस हो जाएंगे। 8 6 प्लस 3 9 8 प्लस 3 11 आयोटा का आयोटा से, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 28 का स्क्वायर 784 होता है, 10 का स्क्वायर 100 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर मतलब कैलकुलेशन, जैसे मैंने बोला कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, कोई नई चीज़ तो है ही नहीं है, तो वो कैलकुलेशन हम लोग करते जा रहे हैं, बस कैलकुलेशन कोई गलत ना हो। 924 प्लस 1198 माइनस का 310 784 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है। अब 924 में से 310 माइनस कर तो 416 और ये है 1198 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 614 प्लस 1198 आयोटा 884। 2 के टेबल पर ये हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 307 प्लस 599 आयोटा डिवाइडेड बाय 884। तो ये कटिंग हो जाएगी, तो वी विल गेट 4, नीचे आ जाएगा 442। के टेबल पे कटिंग हो जाएगी। अब सेपरेशन कर दो, रियल पार्ट हो गया और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। लो एक बार चेक कर लेते हैं अपना आंसर। 5th 4th का दिस इज अपना क्वेश्चन नंबर 3। आई जस्ट होप कि सही हो। 307 ठीक है, 599 44 बिल्कुल सही है। ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। तो जैसे कैलकुलेशन अपन देखी बहुत लेंथी थी, एक भी स्टेप में आपका कुछ भी गलत हो गया, प्लस माइनस या कोई भी मल्टीप्लिकेशन, तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से और बड़े आराम से करने वाला ये क्वेश्चन है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने a प्लस बी आयोटा या आयोटा भी कुछ भी कह लें, तो ये हमारा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब चलते हैं। ओके, क्वेश्चन है x माइनस आयोटा वाई a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d के स्क्वायर रूट के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। सबसे पहले तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, जैसे यहाँ पर हमें नेगेटिव या पॉजिटिव गिवन हो और आपको स्क्वायरिंग करके प्लस करना हो, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। इसका मतलब क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देंगे, यानी कि यहाँ पर जैसे नेगेटिव है आयोटा के साथ तो प्लस का बना देंगे, और इसी तरीके से यहाँ पर भी साइन चेंज कर देंगे। पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, लेकिन करना सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का है, रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा।
और नीचे हो जाएगा c प्लस आयोटा डी और इसका रूट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई मल्टीप्लाई x प्लस आयोटा वाई। इसी तरीके से इनकी भी मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस आयोटा बी c माइनस आयोटा डी a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी। तो हमने क्या किया, पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड किया, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी यही होगा, एक रूट बना दो इनको एज पर द रूल ऑफ द पावर। तो a माइनस बी a प्लस बी, तो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सिमिलरली नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे हम लोग, कर दिया। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहने दो। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, जब आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 1 होगा और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा का स्क्वायर -1 और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। रूट रहने दो, ए स्क्वायर, वही आयोटा का स्क्वायर -1 और b का स्क्वायर b स्क्वायर कर दिया। नीचे c का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 और d का स्क्वायर d स्क्वायर कर दिया। चल रहा है काम। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कर देंगे, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और रूट आ जाएगा। अब हमें जो रिजल्ट है उसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर चाहिए, यानी कि इसका हमें स्क्वायर करना है। तो जब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो जो ये रूट आपको दिख रहा है, स्क्वायर करने पर ये रूट रिमूव हो जाएगा और आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इस तरीके से ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया और ये हम लोगों को मतलब प्रूव करना था। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किया, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी की आइडेंटिटी दोनों तरफ लग रही थी, लगा दी। और क्योंकि मेरे पास रिजल्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर आना चाहिए, तो मुझे लास्ट स्टेप में दोनों तरफ स्क्वायर करना है और मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मेरा डन हुआ। ओके, नेक्स्ट करते हैं, अब एक और करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा और Z2 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा। तो मुझे फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1। तो मुझे ये गिवन है और ये मुझे फाइंड आउट करना है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग ये वाला फाइंड करने की कोशिश करते हैं विदाउट मॉडुलस, मतलब मुझे पहले फाइंड करना है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z2 प्लस 1। तो Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा, Z2 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा प्लस का 1। Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा माइनस ब्रैकेट शुरू कर दो, Z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा और प्लस का 1। अब आयोटा प्लस का माइनस का कैंसिल, 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 4 हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का 1 माइनस का आयोटा और प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा 4 अपॉन, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया,
2 माइनस 2 आयोटा। तो 4/2 माइनस 2 आयोटा। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर फॉर्म बनानी है। प्रॉपर फॉर्म यानी कि 2 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 4 × 2 8 आ गया, 4 × 2 8 आयोटा आ गया। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a² माइनस b², तो 8 + 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर। तो हमने मतलब वैल्यूज पुट कर दी हैं सिंपली। इसको सॉल्व करोगे तो 8 + 8 आयोटा 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी कि यहाँ पर प्लस का 4 बन जाएगा। तो ये बन गया मेरे पास 8 + 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 8। 8 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा 1 + आयोटा अपॉन 8। तो 8 से 8 कैंसिल, तो जो नंबर है ये वाला, ये जो मैंने बनाया, ये सॉल्व करके बन गया 1 + आयोटा। मुझे फाइंड करना है मॉडुलस, तो व्हाट विल आई डू, तो 1 + आयोटा का मॉडुलस, तो रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा, आयोटा के साथ लगा हुआ है प्लस का 1। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो 1 + 1 2, तो √2 ये मेरा रिजल्ट आ गया। चेक कर लेते हैं एक बार चेक कर लेंगे। √2 ठीक आ रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा डन हो गया। पहले हमने ये फाइंड आउट किया और फिर उसका मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज का डन हुआ। आई होप कि आपको ये क्लियर हुए होंगे 5 क्वेश्चंस। अभी 9 क्वेश्चंस और बाकी हैं, लेकिन आज के सेशन में इतने ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।